नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शराबी। दोस्तों, मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा पति बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा हुआ था और जैसे बिस्तर की चादर इधर उधर बिखरी पड़ी थी, वैसे ही मेरी हालत भी बिखरी हुई थी। मेरे जिस्म पर उसके जुल्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने जुनून की सारी हदें पार कर दी थी। मेरी कांच की चूड़ियां टूटकर मेरे कलाई में चुभ गई थी, जहां से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई। अलमारी से एक सादा सा एक कपड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। न जाने कितनी देर तक मैं शावर के नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी में बहाती रही। कितने अरमानों के साथ मैं एक दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा होकर आई थी। क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं थी? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखा था? मैं अब और दुख नहीं सह सकती थी। मेरा दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे अंदर ही कहीं दम तोड़ गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से आई तो मेरा पति अब भी नशे की हालत में बेख पर बेड पर पड़ा हुआ था। मैं एक कोने पर टेक लगाई थी। आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब भी माँ बाप के घर में कोई तकलीफ परेशानी होती तो यह सोचकर सब्र कर लेती थी कि अगले घर जाकर मुझे कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। भले मेरा पति गरीब होगा, लेकिन मुझे समझने वाला होगा, मुझे प्यार करने वाला होगा। मैं बचपन से गरीबी के दिन देखे थे। मुझे गरीबी से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। मैं अपने पति के साथ गरीबी में भी रह सकती थी, लेकिन जो जुल्मों सितम के पहाड़ मेरे पति ने शादी की पहली रात तोड़े थे, मैं उन्हें सह नहीं पा रही थी। जब भी अपने पापा का यह रूप देखी थी तो मैं अंदर से कांप जाती थी, और वही रूप आज मुझे शादी की पहली रात अपने पति का देखने को मिला था। मैं सोचती थी कि मेरी माँ कैसे मेरे बाप के जुल्मों सितम को सह लेती है, और इतने जुल्मों सितम सहने के बाद आज भी जिंदा है। अब मुझे समझ आया कि मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर मौत आसान होती तो मैं भी जिंदा नहीं होती। मेरे कमर में दर्द की तेज लहर उठी थी। मैंने अपनी गोद में तकिया रखकर खुद को सुकून देने की कोशिश की थी। जब किसी पल सुकून ना मिला तो हल्के से सरकते हुए मैं बेड पर लेट गई थी। मेरी यादों में दूर कहीं मेरा बचपन घूमने लगा था। मुझे याद है कि मैं 5-6 साल की थी तो मैं अपने पापा को तभी से माँ के ऊपर जुल्मों सितम करते देखी थी। मेरी माँ जब कमरे से बाहर निकलती है तो वह अपने आप को छुपा कर निकलती थी, लेकिन फिर भी मेरी नजरों से मेरी माँ के जख्म चुप नहीं पाते थे। मेरा शराबी बाप शराब के नशे में मेरी माँ को मारता था और कहता कि तूने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुझे पालूं, तेरी बेटी को पालूं, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों का। बेटा तो दिया नहीं गया, मुझे यह बेटी पैदा करके बैठ गई है, मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है। अपने बाप की बातें सुनकर मैं डर से एक कोने में दुबक जाती थी। मेरी माँ मेरे बाप के सामने बहुत कम बोलती थी, और अगर कोई बात बोल भी देती तो मेरा बाप उसे बहुत मरता था। मेरी माँ घंटों कमरे में बैठकर रोया करती थी। बचपन से ही मैं अपनी माँ की बेहद गरीब रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछती और कहती, माँ मत रो, भगवान है ना, वो पापा को सजा देंगे। मैं जब ये कहती तो माँ हल्की सी मुस्कुरा देती थी। मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हुई थी और कुछ समय के लिए मेरा बाप सुधर गया था। मेरी माँ का ख्याल रखने लगा था। शायद उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे 2 जुड़वा बेटे मिलेंगे, लेकिन मेरी माँ पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। फिर माँ ने और 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उसके बाद तो पापा और भी जानवर हो गए थे। अब तो वो घर में पैसे भी नहीं देते थे।
और माँ सिलाई करके हम तीनों बहनों का पेट पाल रही थी। जब मैं अपने भविष्य के बारे में सोचती तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे नसीब में मेरे पापा जैसा मर्द मत लिखना, उससे अच्छा तो मुझे मौत दे देना। जब मेरे लिए आरव का रिश्ता आया तो मैं डरी सहमी नजरों से माँ की तरफ देखने लगी थी। मेरी आंखों में सवाल थे और माँ ने उन सवालों को पढ़ लिया था। मुझे अपने करीब करते हुए माँ बोली, निधि बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आरव बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके बारे में कई जगह से पता किया है। सबसे बड़ी बात, उसका अपना घर है, अच्छा खासा कमाता है और बड़ी परिवार की झंझटें भी नहीं है। बस उसकी माँ ही है। छोटा परिवार है, सुखी परिवार। वहाँ तू बहुत सुकून से रहेगी। वो लोग तो दहेज भी नहीं मांग रहे, बस उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तू उनके घर को स्वर्ग बना देगी। माँ ने मुझे अपनी गोद में भर लिया था। पापा को तो मेरी शादी से कोई मतलब ही नहीं था। हम तीनों बहनें माँ के ज्यादा करीब थीं और पापा भी हमसे दूर रहते थे। दोस्तों, मेरी शादी आरव से बहुत शांति से हो गई थी। आरव देखने में एक अच्छा खासा नौजवान था। उसे देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे भगवान ने आखिरकार मेरे नसीब में भी कुछ अच्छा लिखा है। मैं खुशी खुशी विदा होकर आरव के छोटे से घर में आ गई थी। ये लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, अच्छे खाते पीते थे, अपना मकान था और आरव की नौकरी भी ठीक ठाक थी। परिवार भी बड़ा नहीं था। बस आरव की माँ थी, उसके पापा कई साल पहले गुजर चुके थे। शादी की रात मैं शर्म हया से सर झुकाए चुपचाप बैठी अपने पति आरव का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में नए नए सपने सज रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास और पति की इतनी सेवा करूंगी कि वो मेरी तारीफें करते नहीं थकेंगे। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं और भी सिमटकर बैठ गई थी। आने वाले ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और मेरे सामने एकदम से गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। मैं हड़बड़ा कर सीधी हो गई थी। कुछ देर के बाद ही आरव ने मेरा घूंघट उठा दिया था। मैं हल्की सी नजर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन जो मैंने देखा था मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। आरव की आंखें लाल हो रही थी, जैसे वह शराब पीकर आया हो। उसके मुंह से बदबू का तेज भपका उठा था, जो मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन फिर मैं खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है इस खुशी के मौके पर आरव के दोस्तों ने उसे जबरदस्ती पिला दी हो, वरना आरव पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का है, ऐसा मेरी माँ ने बताया था। तो वह ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा कि शादी की पहली रात शराब पीकर कमरे में दाखिल हो। दोस्तों, अगले ही पल आरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, दुल्हन के रूप में तुम तो कयामत ढा रही हो। फटाफट से इस ताम झाम से खुद को आजाद करो और मेरी बाहों में आ जाओ। आज तो पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरी आंखों में थोड़ा डर भी सिमट आया था। अगले ही पल आरव ने आगे बढ़कर मेरी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी थी। वह जिस अंदाज में जल्दबाजी में मेरी ज्वेलरी उतार रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा, आरव प्लीज, यह क्या तरीका है, मुझे तकलीफ हो रही है। आरव लड़खड़ाती आवाज में बोला, तकलीफ के बाद ही तो मजा आएगा मेरी जान। जब तक दर्द नहीं तब तक मजा नहीं। वह अजीब बेहुदा अंदाज में बात कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। यह कैसी थर्ड क्लास टाइप की बातें कर रहा था। अगले ही पल आरव ने मेरा दुपट्टा उतार दिया था। कहने लगा, जाओ यह भारी भरकम कपड़े बदल कर आओ।
यह कहकर उसने मुझे बेड से नीचे खड़ा कर दिया था। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई थी और जब फ्रेश होकर आई तो आरव जैसे मेरी ही रह तक रहा था। आरव ने खींचकर मुझे बेड पर बिठा लिया था और उसके बाद उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी, ना उसमें मुझे कोई प्यार मोहब्बत की बातें की, ना मेरे डर को कम करने की कोशिश की थी और ना मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा दिया था। दोस्तों, मैंने तो सुना था कि शादी की पहली रात पति अपने पत्नी को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। लड़कियां इस मौके पर कुछ ज्यादा ही डरी सहमी होती है, तो पति उनके डर को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वह उनके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वह मुझसे अपना हक वसूल करने लगा था। मैं उससे दूर जाना चाहती थी। उसके मुंह से उठते बदबू के भवके मेरे सर पर चढ़ रहे थे, लेकिन उसके ऊपर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। कुछ ही देर में उसने मुझे कुचलकर रख दिया। दोस्तों, मेरी विनती का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी मनमानी करने के बाद आरव नशे में धुत होकर एक तरफ लुढ़क गया और गहरी नींद सो गया। मैं अपने टूटे फूटे मनोबल को संभालने में लगी रही। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या मुझे वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मैंने अपनी माँ के घर में सहा था? अब मेरे अंदर जीने की कोई आस बाकी नहीं बची थी। मेरी माँ का तो कहना था कि आरव बहुत अच्छा लड़का है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। फिर यह कौन सा रूप था आरव का? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कितनी ही देर तक रोती रही थी और फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंखें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से खुली। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी, जिनकी गहरी नजरें मुझे जांच रही थी। मुझे अपनी सास से नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने जानते बुझती मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। अपने शराबी और जुनूनी बेटे के पल्ले मुझे बांध दिया था। मैंने उनकी तरफ से नफरत और गुस्से से मुंह फेर लिया था। मेरी सास ने मेरा यह व्यवहार देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आए थे। मेरी यह चुप्पी देखकर मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गई। वह गुस्से में बोली, निधि, यह क्या तरीका है? सुबह सवेरे उठकर बड़ों के आशीर्वाद लेना और उनके पैर छूना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज सिखाई है या नहीं? मैं भी गुस्से में थी और एकदम फट पड़ी। मैंने कहा, अच्छा, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत तमीज सिखाई है, लेकिन आपने अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाए हैं? वह तो जंगली है, जानवर है। आपने मेरे परिवार को धोखा दिया है, मेरी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपका बेटा इस लायक नहीं है कि वह शादीशुदा जिंदगी गुजार सके। अरे, वह तो कुछ ही रातों में मुझे मौत के करीब कर देगा। दोस्तों, मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दीजिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। एक ही रात में उसने मेरी हालत खराब कर दी है। यह कहते हुए मैंने अपने कुर्ते के बटन खोलकर उन्हें अपनी चोटें दिखाईं। मेरी सास की नजरें झुक गईं। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और बोली, निधि, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि मेरा बेटा जुनूनी है, शराब की लत भी उसे लगी हुई है और शराब के नशे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरा विश्वास करो निधि, मैं आरव के कहने पर ही उसकी शादी तुम्हारे साथ कर रही थी। आरव ने तुम्हें कहीं आते जाते देखा था और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसका कहना था कि वह तुमसे प्यार करता है और तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन मैंने आरव को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी पराई बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम शादी के लायक नहीं हो, मैंने आरव से कहा। उसने मुझसे वादा किया था, माँ, मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा।
शराब पीने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और मेरे अंदर एक जुनून भर जाता है। जब तक मैं यह जुनून किसी पर नहीं निकालता, मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूँ, माँ, आप मेरी शादी निधि से कर दें, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आरव के इस वादे पर मैंने अपने दिल में उम्मीद जगाई। आखिर मैं माँ हूँ। कुछ देर के लिए खुदगर्ज हो गई थी। मैंने सोचा, जब आरव वादा कर रहा है कि वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा, तो उसे एक मौका देना चाहिए। दोस्तों, प्यार में इतनी ताकत होती है कि बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देता है। मेरा बेटा तो सिर्फ शराब की लत में पड़ा हुआ था। अगर वह शराब न पिए तो सामान्य इंसान की तरह रहेगा। उसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीते ही उस पर जुनून सवार हो जाता है। मैं ऐसी लालच में आ गई थी कि अगर मेरा बेटा शराब छोड़ देगा तो वह भी खुशहाल जिंदगी पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करने का फैसला किया। लेकिन जो भी हो, वह रात को मुझे किया हुआ वादा भूल गया और शराब पीकर कमरे में चला गया। मुझे माफ कर दो निधि। मैं भूल गई थी कि जिसको बुरी लत लग जाती है, उसकी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। मैं कितनी देर तक रोती रही। मेरी सास मुझे तसल्ली देती रही, लेकिन उनके शब्दों से भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। सुबह आरव उठा तो एकदम फ्रेश था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। अकेले में उसने मुझसे माफी भी मांगी। निधि, प्लीज मुझे माफ कर दो। रात को मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज आगे से ऐसा नहीं होगा, उसने कहा और अपने कान पकड़ लिए। मेरे पास भी तो दूसरा कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं माँ के घर चली जाती या फिर यहीं रहना था। दोस्तों, मैंने सोचा, चलो आरव को माफ करके उसे एक मौका और देना चाहिए। मैंने आरव को माफ कर दिया। पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। आरव ने मेरा बहुत ध्यान रखा। आरव की माँ और भी अच्छी थी। उन्होंने पूरा दिन मुझे किसी नाजुक गुड़िया की तरह संभाला। लेकिन अगले 8 दिन तक आरव का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। फिर एक रात वह शराब के नशे में घर आया। उसने फिर मुझे अपने जुनून का निशाना बनाया। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जख्मों से भरा मेरा शरीर चीख चीख कर मेरी हालत बयां कर रहा था, लेकिन आरव तो जैसे पत्थर बन चुका था। अगली सुबह उठकर तो आरव ने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मेरी सास ने भी उसे बुरी बातें की, लेकिन वह नजरें झुकाकर अपने काम के लिए चला गया। बल्कि अब उसका यह रोज का रूटीन बन गया था। आरव की माँ भी अब शर्मिंदा थी। उनकी आंखों में मेरे लिए दुख था। हालांकि आरव की माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन आरव के व्यवहार की वजह से वह भी परेशान थी। और फिर भगवान ने मुझे खुशखबरी दे दी। इस हालत में भी आरव मुझे अपने जुनून का निशाना बनाने से नहीं चूकता था। मैं हाथ जोड़कर विनती करती, आरव, अब तो मुझ पर दया करो। हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन वह नशे की हालत में कुछ भी सोचने समझने की शुद्ध बुद्ध खो चुका था। मैं हर रात तकलीफ सहती, हर रात आरव के जुनून को सहन करती। अब उसके मन से हर तरीके की शर्मिंदगी और डर निकल चुका था। वह नशे में धुत होकर कमरे में आता था। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मैंने अस्पताल में ही सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी जैसी जिंदगी नहीं दूंगी। जो बचपन मैंने गुजारा था, वह अपने बच्चों को नहीं गुजारने दूंगी। मैं आरव से अलग हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। यही बात मैंने अपनी सास से कही। मेरी सास कुछ देर तक मुझे देखती रही। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, निधि, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और फिर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, निधि, एक आखिरी मौका है, प्लीज यह मौका मुझे दे दो। अगर इस बार आरव को अक्ल नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें अमित से तलाक दिलवाऊंगी। यह मेरा तुमसे वादा है। मैंने कुछ सोचकर अपनी सास को हाँ कर दिया। मैं अब भी अपने घर को बचाना चाहती थी। फिर उसी रात मैं अपनी सास के साथ उनकी एक दूर की बहन के घर चली आई, आरव को बिना बताए। मेरी सास ने मुझे यही कहा था कि हम तीनों आरव को अकेला उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। औलाद एक बहुत मजबूत कड़ी होती है और औलाद की तड़प बहुत बुरी तड़प होती है। जब आरव को उसकी बच्ची से दूर रखा जाएगा तो हो सकता है वह सही राह पर वापस लौट आए। और मैं भी अपनी सांस किस बात को मान लिया था। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैं एक मौका देना चाहती थी। उसे यह खबर कर दी गई कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। उस दिन वह बहुत खुश भी था। ऑफिस से जल्दी जल्दी वह अस्पताल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही हम सास बहू अपनी बच्ची के साथ अस्पताल से निकल चुके थे। हमें नहीं पता उसके बाद आरव का क्या हुआ, उसने हमें ढूंढा या नहीं, लेकिन मैं, मेरी सास और मेरी बच्ची शांति मौसी के घर आ गए थे। शांति मौसी गांव में रहती थी। उनके पति नहीं थे और बच्चे शादी करके विदेश में बस गए थे। जमीनों से उनके घर का खर्च चल रहा था और उन्होंने खुशी खुशी हमारा स्वागत किया। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैं अपनी बच्ची की परवरिश में लग गई थी। शांति मौसी बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी। मेरी बहुत देखभाल करती थी और मेरी बच्ची को भी बहुत प्यार करती थी। मेरी सास कभी कभी अपने बेटे आरव को याद करती थी। याद तो मुझे भी कभी कभी उसकी आती थी। कुछ भी हो, वह मेरी बच्ची का बाप था। हालांकि जब तक आरव शराब के नशे में नहीं होता, वह मेरा ख्याल रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। मेरी बच्ची 1 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसे बुखार हुआ और गांव के डॉक्टर से उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मैं अपनी सास को लेकर उसे शहर चली आई। मैं बाहर बैठी अपने नंबर का इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर ने मेरी बच्ची का नाम लेकर पुकारा। अपने नंबर आने पर मैं डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेकर गई थी। जब अंदर डॉक्टर के पास से दिखाकर बाहर निकली तो मेरी सांसें अटक गईं। सामने ही आरव अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और मेरी सास चुपचाप खामोश बैठी थी। आरव रो रो कर कह रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपको पता नहीं है, आपके जाने के बाद मैं कितना तड़पा हूँ, कितना रोया हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दे माँ। मैं आप लोगों के बिना नहीं जी सकता। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करें। जबकि मेरी सास ने खुद को दूर कर लिया। आरव, मुझे तेरी कसम और वादों पर भरोसा नहीं है। कितने विश्वास के साथ मैंने तेरी शादी निधि के साथ की थी कि शायद तू बदल गया है, लेकिन नहीं, अभी तेरी वही हरकतें हैं। अब जब वह सुकून से अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है तो क्यों उसकी जिंदगी में तूफान मचाना चाहता है? जा, चला जा यहाँ से और हमेशा के लिए। हमें हमारी जिंदगी जीने दे। यह कहते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, आरव रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख चुका था। कह रहा था कि मेरा विश्वास करें, मुझे मेरी बच्ची से मिला दे, मुझे अपनी बेटी से दूर मत करें। माँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ? आपने तो उसे मुझे एक झलक भी नहीं देखने दिया। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? जब से आप लोग मुझे छोड़ कर गए हैं, मैंने सब गलत काम छोड़ दिए हैं। शराब को हाथ तक नहीं लगाया,
आरव के गिरते आंसू मेरे दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। मैंने आज पहली बार आरव को रोते देखा था। मैं इतनी बेरहम नहीं हो सकती थी कि एक बाप को उसकी बेटी से न मिलने दूं। चुपचाप आगे बढ़कर मैंने अपनी बेटी को आरव की गोद में दे दिया। आरव कितनी ही देर तक मुझे और हमारी बेटी को देखता रहा, जैसे उसे विश्वास ना हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगले ही पल उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन वह मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आरव को उसकी बच्ची से अलग न करती तो शायद उसे कभी एहसास नहीं होता कि बच्चों की तड़प कितनी गहरी होती है। शायद यही तड़प उसके दिल को बदलने में मददगार साबित हुई थी। आरव मुझसे माफी मांगने लगा। प्लीज निधि, मुझे माफ कर दो। मैं गलत संगत में पड़ गया था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती पिलाते थे और पीने के बाद मैं जुनूनी हो जाता था। मैंने सब दोस्तियां तोड़ दी हैं। सिर्फ तुम लोगों के गम में पड़ा रहता था। घर चलो, हमारा घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने अपनी सास की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी उम्मीद की किरण थी। वह मुझसे कहना चाहती थी, निधि, मेरे बेटे को एक मौका और दे दो, लेकिन शायद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी और मैंने कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैंने कहा। मैं आरव के साथ घर लौट आई। इस बार आरव सच में बदल गया था। वह मेरा और मेरी बेटी का और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा था। शराब पीना भी छोड़ दिया था। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं देता था। बच्चे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। जब आरव को लगा कि उसकी औलाद उससे छीन गई है, तो उसने खुद को बदल लिया था। मेरी बेटी मेरे लिए लकी साबित हुई। मेरा घर टूटने से बच गया। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता, जैसा कि मेरा बाप। मेरे बाप को तो अपनी औलाद से भी मतलब नहीं था और शायद मेरे बाप में शिक्षा की कमी थी, इसीलिए। आरव पढ़ा लिखा था, उसको संस्कार भी अच्छे मिले थे, बस राह से कुछ समय के लिए भटक गया था। लेकिन मेरा बाप अनपढ़, जाहिल और एक असभ्य व्यक्ति था, जिसे ना अपनी औलाद से मतलब था ना अपनी पत्नी से। काश आरव की तरह मेरा बाप भी सही समय पर राह पर आ जाता, तो मेरी माँ की जिंदगी में भी सुकून होता। हम बहनों को भी अपने बाप का प्यार मिला होता। मेरी आंखों से आंसू आए थे, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया था, क्योंकि मैंने तो अपना बचपन बहुत ही मुश्किल से जी लिया था। लेकिन अब मेरी बच्ची का बचपन भी उज्जवल था और उसका आने वाला फ्यूचर भी, क्योंकि उसका बाप उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आरव ने अपनी मोहब्बत साबित कर दी थी। उसने न सिर्फ मेरा और हमारी बेटी का ख्याल रखा, बल्कि उसने मेरी दोनों बहनों की शादी भी अपने बलबूते पर बहुत अच्छे घराने में कराई थी और मेरी दोनों बहनें अपने घर में खुशी से रह रही थी। आज मैं अपने परिवार में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।